अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज़ होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी ज़ोया को गाली दी, तुमसे जब से शादी हुई है मेरी ज़िंदगी जहन्नम हो गई है। ज़ोया भी चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए, अब मैं तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती। झगड़ा किसी बड़ी बात पे नहीं था। 4 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते हुए देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त न हुआ तो उठाया डंडा और ज़ोया को मारना शुरू कर दिया। ज़ोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर ज़ोया को छुड़वाया। ज़ोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चिल्लाकर कहा, मैं तुमको तलाक देता हूँ, और ज़ोया बेटे को लिए मेके आ गई। बेटा था कि उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा। 4 साल का बेटा वो अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता, माँ से एक पल के लिए भी जुदा न होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूँगा। कोर्ट से आई ख़त मसूल हुआ। ज़ोया के भाई ने ख़त पढ़ा, बताया साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है, अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ। अम्मी बाबा क्या कहते हैं? बेटा अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा, माँ बाप को जुदा हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई में साबिर का वकील काफ़ी बड़ा था। केस साबिर के हक़ में जा रहा था। ज़ोया महसूस कर रही थी, मैं बेटे को हार जाऊंगी। ज़ोया घर आई। बेटा अजान माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं? वहाँ अब्बू मुझे कह रहे थे तेरी अम्मी गंदी है, उसके पास ना रहो। बेटे ने माँ का माथा चूमा, हल्का सा मुस्कुराया, मेरी अम्मी सोनी है, गंदी नहीं, पापा गंदा है। माँ की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा आप क्यों रो रही हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। माँ की गोद में लिपट गया। इतने में ज़ोया का भाई आया। ज़ोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे, अजान को उसके बाप के हवाले करना पड़ेगा, उसका वकील बहुत बड़ा है, वकील है। ज़ोया खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी, कभी पाँव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अजान सोया हुआ था। ज़ोया ने ज़ोर से सीने से लगाया। रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानू मैं आकर खाऊंगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अजान बेटा मम्मा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पे खाना, ज़िद न करना, और दुकान की गंदी चीज़ें न खाया करना, रोज़ दांत को ब्रश किया करना, मामा तुमको रोज़ देखा करेगी। यहाँ से बेटा नहीं समझ पा रहा था, मामा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। माँ ने हाथ पांव चूमे। आज फाइनल रसवाई थी। अदालत ने बेटे को गोद में लिए बैठी थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा न होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। इधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा, फैसला सुना दिया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसके बेटे को बाप के हवाले करना पड़ेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। ज़ोया को होश आया। नंगे पाँव दौड़ती हुई साबिर के पास गई। उसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगा लेने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को हटाओ यहाँ से। माँ बिलक बिलक कर रोने लग गई। बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुराकर साबिर से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, आप केस जीत गए हैं। साबिर ने तय करदा रकम वकील को दी और चल दिया। बेटा माँ की जुदाई में रोता चीखता चिल्लाता रहा। बाप का घर जेल लगने लगा था। माँ की शादी किसी और से हो गई। बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक़्त गुजरने लगा। माँ अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। बाप अपनी नई बीवी के साथ अजान जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अजान का ना कोई कसूर था, ना कोई जुर्म था, ना कोई गुनाह, बेगुनाह सज़ा पाई थी। अजान ना स्कूल पढ़ सका, ना ज़िंदगी में कोई आला मकाम हासिल कर सका। बिल आखिर बाप ने एक होटल पे बर्तन धोने पे लगा दिया। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या कसूर होता है ऐसी औलाद का? आप में इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दिया जाए? सब्र ख़त्म हो चुका है। कुत्तों की मानद लड़ते हो, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हो। मैं दोनों मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों की नफ़रत तुम्हारी औलाद को खा जाती है, और मैं भी इस कातिल का नाम देता हूँ। पहली शादी में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते, और दूसरी शादी में बड़ी से बड़ी बात पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हो।
نہ جانے آج بھی کتنے ماں باپ کی زہر آلود نفرت پہ بچے قربان ہو رہے ہوں گے جو بے گناہ برباد کر دیے جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی سوچ کا ملنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ دو الگ الگ انسان ہیں، الگ سوچ ہے، الگ خواہشات ہیں۔ نکاح کا مقصد ہی دو الگ انسانوں کو یکجان کرنا ہے۔ طلاق ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آخر کار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو دوسری شادی اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ اس وقت ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا پہلی شادی میں کیا ہو تو اولاد خاک نہ ہو۔ میری تحریر پڑھ کر اگر کسی نے اپنی اولاد کو خاک ہونے سے بچا لیا تو میرا مقصد مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم سب کو خیر بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔